अनलॉक होता भारत और लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ, ये कहीं ना कहीं लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें तो दे ही रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कितना इसका ग्राफ बढ़ेगा और क्या होगा इस पर असर, जानते हैं कुछ इन्हीं बातों के जवाब डॉक्टर अरविंद जैन से। सर, सबसे पहले मून टीवी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उसकी जो कोरोना की स्थिति है वो हर शहर में, हर प्रदेश में अलग अलग स्थिति में है। अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं, आगरे के अगर हम बात करते हैं तो आगरे में हम लोगों का अभी राइजिंग फेज़ है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अभी स्प्रेड किया हुआ है। दूसरा, लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स होता रहा काफ़ी। अब जैसे 7 दिन खोल दिया गया बाज़ार, है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि अब जो कम्युनिटी में पेशेंट थे वो एक तरीके से फ्लेयर दे रहे हैं। हम लोगों को पेशेंट बहुत निकल रहे हैं, बल्कि एक एक घर में 2-2 3-3 पेशेंट भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस समय लोगों ने क्या किया कि बीच में लोगों ने थोड़ा केयर भी कम करी और लोगों ने मास्क लगाते नहीं हैं, भीड़ बाज़ार में घूम रहे हैं, सैनिटाइजिंग का कोई पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी जो हम सावधानियाँ हुई, उसकी वजह से क्या है, इसका फ्लेयर और हुआ और बहुत तेज़ी से हम लोगों के शहर में भी केस बढ़ रहे हैं और बाकी जगह जगह हम लोग देख रहे हैं। हर जगह जो अपना देश का आंकड़ा है, करीब 90,000 1 लाख तक के पेशेंट जो हैं वो डेली डिटेक्ट हो रहे हैं। अब इस समय ये हुआ है कि हमारे यहाँ टेस्ट थोड़े से बड़े हैं, तो जिसकी वजह से डिटेक्शन भी बड़ा ईजी हो गया है। तो अब इस समय हम लोग को जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पेशेंट्स जो हैं एसिम्प्टोमेटिक के साथ साथ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हम लोग काफ़ी देख रहे हैं और L2 L3 लेवल के पेशेंट्स बहुत हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के उनको ठीक करना बड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ हम लोग ये भी फेस कर रहे हैं कि जो कोविड हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और सरकारी हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का क्राइसिस भी हो गया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत होने शुरू हुई है, जिसकी वजह से अखबार के माध्यम से भी मैं देखता हूँ और हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है मिल नहीं रही है हमें। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को बहुत लिमिटेड सप्लाई हो रही है। तो इस वजह से उन पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा हम लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन इस समय जीवनदायिनी है और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो उन पेशेंट्स को सर्वाइव करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा कहना ये है कि हम इसको, क्योंकि लेतलाली अगर अभी भी करते रहेंगे तो ये अभी और फ्लेयर होगा और तेज़ी से बढ़ेगा और हम इसको इस समय ऐसे कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी में फैल चुका है। क्योंकि मेरे पास देहात के पेशेंट भी हैं, देहात के भी हम लोग मरीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। तो लोग देहाती ये कहते हैं कि हमें तो कोरोना होता नहीं है, शहर वालों की बीमारी है या पैसे वालों की बीमारी है या एसी में रहते हैं उनकी बीमारी है। ये सब जो चीज़ें हैं सब बकवास हैं, इससे कोई नहीं फ़र्क है, हर एक को हो रहा है। और जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट, क्रोनिक लंग डिसीज़ के पेशेंट, क्रोनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स, छोटे बच्चे, ये सब बहुत ज़्यादा संभावित हैं कि कोरोना से ग्रस्त हो जाएं। और अभी इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों के पास काफ़ी आ रहे हैं, उनके अंदर हम लोग लक्षण देख के CT स्कैन करा के जांच भेज के पता कर रहे हैं, तो वो L1 या L2 लेवल वाले पेशेंट्स हम लोगों को काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। एक एक घर में 2-2 3-3 पेशेंट्स भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस समय हमें और सावधानी की रखने की ज़रूरत है, वरना ये जो है घर काफ़ी बुरी तरीके से फैलेगा। तो इस समय मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय और ज़्यादा मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए और अननेसेसरी मत निकलिए, अननेसेसरी मत जाइए। रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मुझे मालूम है, सिनेमा हॉल खुलने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अन्यथा हम लोगों के शहर में हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल होगा। ऑक्सीजन का क्राइसिस शुरू हो चुका है, दवाइयों का क्राइसिस शुरू हो गया है, दवाइयाँ बहुत मुश्किल हो रही हैं मिलना। रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं सीरियस पेशेंट्स में, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसका, जिसका कॉस्ट 5,400 था MRP, वो 10-10 हज़ार में अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल वाली स्थिति हम लोगों के लिए पैदा हो रही है और हम सब लोग लाचार होकर बैठ जाएंगे अगर ऐसी स्थिति में और पेशेंट्स बढ़ते रहे। तो मेरा तो ये शासन प्रशासन अपने प्रदेश प्रशासन से भी यही वो है अनुरोध कि इसके लिए और हॉस्पिटल्स को अलाउ किया जाए, जिससे कि कुछ कोविड के पेशेंट्स, अभी हमारे पास लिमिटेड 3 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ कोविड हॉस्पिटल में, किसी में 1-2 पेशेंट जगह देखे हैं मैंने, वहाँ पे एम्बुलेंस में पेशेंट रुके हुए हैं, उनको कमरा नहीं मिल रहा। और जो सिक पेशेंट हो रहे हैं, अब तो ये हो रहा है कि जो ज़्यादा सिक पेशेंट है उसको अंदर भर्ती करने के लिए वहाँ पलंग नहीं है।
तो इसलिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि उनसे अंडरटेकिंग लेके कि भाई आप घर पे भी ठीक रह सकते हो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप दवा घर पे खा सकते हैं। तो होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने खूब दिया है और काफ़ी मरीज़ हमारे होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट में हैं, वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सचेत रहें, सावधानी रखें, और जो घर में हैं उनमें अपने बुज़ुर्गों का बहुत सावधानी के बुज़ुर्गों के साथ बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी इसमें ग्रस्त हो रहे हैं। तो ये बहुत सावधानी की चीज़ है इस समय, और इस समय ज़रा सी भी असावधानी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। लगातार जो है कोरोना है हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन ऐसे में देखा जाए अनलॉक के साथ लोगों के दिल से डर भी निकलता जा रहा है। आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये काफ़ी विस्फोटक स्थिति में आ सकता है, क्योंकि अभी जो है हम लोग टेस्ट जो हैं मेडिकल कॉलेज में ही हो रहे हैं, और हमारा प्रशासन साइड में मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइवेट लैब्स को भी थोड़ा शुरू किया जाए, जिससे कि हम लोग उसको जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका डिटेक्शन हम लोग करें। क्योंकि अर्ली अगर हम स्टेज में डिटेक्शन कर लेंगे तो हम उसको आइसोलेशन में भेज सकते हैं, उसको घर पे भी हम होम आइसोलेशन में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उस समय ये स्थिति है कि मरीज़ जो है वो हल्का बुखार आया, 1-2 दिन आया, फिर उसने छोड़ दिया, कुछ दवाई लेके ठीक हो गया, फिर दोबारा उसको आया, जब सांस फूली तब फिर वो डॉक्टर के पास आ रहा है। तो हम लोगों के पास इस समय जो स्थिति आ रही है वो L2, L1 लेवल के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते तो उनको तो वेंटिलेटर हमें लगाना पड़ता है, जिसको कि हम L3 कहते हैं, जिसके लिए हमारा सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारी सुविधाएं हैं। और लेकिन अगर यही स्थिति रही तो इस समय जो स्थिति है वो विस्फोटक होने वाली लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई है, बेड्स नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स में। जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर लिमिटेड बेड्स हैं, तो उनको बढ़ाने की भी आवश्यकता है, तभी हम अपने शहर को स्वस्थ रख सकेंगे और हम अपनी सेवाएं ढंग से दे पाएंगे। और इसके लिए मेरी प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इसके हॉस्पिटल्स को और थोड़ा सा अलाउ करिए, थोड़ा लिबरल होइए, जिससे कि बाकी हॉस्पिटल्स जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन कोविड मरीजों का इलाज कर सकें। क्योंकि L1 अब सबको ये भी समझ में आ गया है कि इन्फेक्टिविटी जो होती है 4-5 दिन की होती है, 5 दिन के पीरियड में ही उसको अगर आप आइसोलेट कर लो तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं पहुँचाता है। तो इस समय टेस्ट और ज़्यादा ज़ोर से बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे डिटेक्शन ईजी हो, और उनको अर्ली स्टेज में ट्रीट करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनको सावधानियाँ बरतने की बहुत ज़रूरत है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, सैनिटाइजेशन का, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि अब स्थिति जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वाली स्टेज वो तो थी पहले, अब भी है, लेकिन साथ साथ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी अब काफ़ी रफ्तार से बढ़े हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जैन। इन्होंने काफ़ी चीज़ें हम लोग को बताई, और आगरा में जिस तरीके से हालात हैं, अनलॉक तो हो रहा है लेकिन लोगों के दिल से जो डर निकलता जा रहा है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम ही लोगों के लिए, आगरा वासियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो घर से बाहर ज़रूर निकलें, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ ही अपने घर से बाहर निकलें।